मैं इस वक्त मस्जिद हमीदिया बड़ा कब्रस्तान की ट्रस्ट ऑफिस में बैठा हूँ। एडवोकेट नियाज़ लोधी वकील साहब जो कब्रस्तान ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी हैं, उनका फ़ोन आया था। उसी फ़ोन पर मेरी हाज़िरी हुई है। 3 मसलों पर बात करनी थी। एक तो मरहूम मोहम्मद आमीन इशरत मस्जिद की तामीर का मसला है। इलेक्शन से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने महाराष्ट्र सरकार से उसकी मंजूरी ले आई थी, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि वो जो जीआर आया था, उस जीआर में अटी शर्ती ये थी कि आपको जब मस्जिद तामीर करना रहेगा तो होम मिनिस्ट्री से उसका एनओसी लेना रहेगा। कब्रस्तान के इस इहाते में मस्जिद की तामीर को लेकर के कारपोरेशन में पेपर वगैरह दाखिल किया गया और कारपोरेशन से होम मिनिस्ट्री की परमिशन और एनओसी के लिए कागजात महाराष्ट्र सरकार को भेज दिए गए। एक मुद्दा ये था, तो मैंने वकील साहब से कहा कि आप मुझे उसकी एक कॉपी दे दो, मैं इंशाअल्लाह होम मिनिस्ट्री से उसका एनओसी लाने की पूरी कोशिश करूँगा। जब सरकार ने जीआर जारी कर दिया है तो इंशाअल्लाह एनओसी लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा मसला, कब्रस्तान के उस कोने में जहाँ मस्जिद मरहूम मोहम्मद आमीन इशरत की तामीर है, उसी से लगकर जनाज़ा हाल की तामीर भी है। उस जनाज़ा हाल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 करोड़ रुपया मंजूर करवाया है और उसी जनाज़ा हाल की तामीर के लिए उस वक्त बातचीत हुई, तो इंशाअल्लाह अनकरीब उस जनाज़े हाल की तामीर का आगाज़ होगा। तीसरा मसला ये था कि शब बारात सर पर है और कब्रस्तान की साफ़ सफाई, घासों की कटाई और लाइट वगैरह का सही नज़्म, ये जो मसला था कारपोरेशन से रिलेटेड, कारपोरेशन में कमिश्नर को लेटर दे दिया गया है। ऐसा हम लोगों का मशवरे में तय हुआ कि कमिश्नर को यहीं कब्रस्तान की ऑफ़िस में बुला लेंगे और कब्रस्तान का दौरा करवाने के बाद लाइटिंग का मसला और साफ़ सफाई का मसला शब बारात के लिए हम लोग इंशाअल्लाह करवाएंगे। इन 3 मुद्दों पर बात हुई है और इंशाअल्लाह तीनों मसले बहुस्न खूबी इंशाअल्लाह तकमील के मराहिल तक पहुँचेंगे, ऐसे हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है।